हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप लोग को पता है एसएससी जीडी की एग्ज़ाम चल रही है। तो आज जो है 27 जनवरी का पहला शिफ्ट ख़त्म हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में 27 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग देखेंगे। कौन सा प्रश्न आया था और किस टाइप का प्रश्न आया था, पूरा क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने प्रश्न का आंसर पहले से जानते थे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न पहला क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है। उपाधियों का अंत जो है किस आर्टिकल में है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18 में, यानी कि आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत है। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है आर्टिकल 148 में क्या है, आर्टिकल 148 में क्या है, यानी कि अनुच्छेद 148 में क्या है। तो इसका आंसर होगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, शरीर का सामान्य ताप क्या है। शरीर का सामान्य ताप क्या है। तो शरीर का सामान्य तापमान जो है लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होती है और 37 डिग्री सेल्सियस में होती है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 1936 में बर्लिन ओलंपिक में हॉकी के कप्तान कौन थे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक जो हुआ था उसमें हॉकी के कप्तान कौन थे। तो आंसर है इसका 1936 के संस्करण के लिए ध्यानचंद्र जो हैं, ध्यानचंद्र हॉकी टीम के कप्तान थे। कौन थे? ध्यानचंद्र जो हैं हॉकी टीम के कप्तान थे। जबकि बलबीर सिंह सीनियर ने 1956 के मेलबर्न खेलों के में टीम की कप्तानी संभाली थी। यानी कि 1956 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें बलबीर सिंह थे और 1936 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें ध्यानचंद थे। तो इसको आप लोग दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स शब्द एक ऐसे व्यवसाय मॉडल को संदर्भित करता है जो कंपनियों और व्यक्तियों को इंटरनेट पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री की अनुमति देता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ई कॉमर्स जो है कंपनियों और व्यक्तियों को इंटरनेट पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री की अनुमति देता है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, लुई नगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। लुई नगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। इसका उत्तर होगा मणिपुर में होता है। लुई नगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। तो आप लोग इसका उत्तर याद कीजिएगा, मणिपुर में होता है। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो इसका उत्तर देखिए सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी गिरती है अरब सागर में, लेकिन ये नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी तो गिरती ही है, इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती भी है, दोनों अरब सागर में गिरती है। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया, सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, कैच द रेन अभियान किस राज्य ने शुरू किया। कैच द रेन अभियान किस राज्य ने शुरू किया। उत्तर इसका देखिए भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 29 मार्च 2022 को, कब 29 मार्च 2022 को कहाँ, तो नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, वंदे भारत ट्रेन पहली बार कहाँ से कहाँ तक चली। वंदे भारत ट्रेन पहली बार कहाँ से कहाँ तक चली। तो देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हुई थी। कहाँ से कहाँ तक, तो दिल्ली से वाराणसी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रेन चले हैं, लेकिन जो पहली ट्रेन है वो दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हुई थी। उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे। 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था उसमें कितने खेल शामिल थे। तो 36 खेल इसका सही आंसर होगा। 36 खेल जो थे वो शामिल थे। उसके बाद फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री किस पार्टी से है। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री जो है किस पार्टी से है।
इसका उत्तर होगा बीजेपी पार्टी से है।